तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 घंटे का समय दिया गया है, 70 नंबर का पूर्णांक है, जिसमें आप लोगों को 20 नंबर ऑप्शनली मिलेंगे, जो कि आपको OMR सीट मिलेगी, उस पर आपको 20 नंबर के क्वेश्चन करने होंगे, 20 नंबर आपको वहाँ पर मिलेंगे। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है, तितली किस रचनाकार का उपन्यास है? तो यह जो है जयशंकर प्रसाद का है। और शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है, तो 1938 से 1947 को आप टिक कर दीजिए, 1938 से 1980 तक है, ठीक है। अगला, त्यागपत्र के रचनाकार हैं? तो त्यागपत्र के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है गेहूं और गुलाब है। अनंत आकाश के लेखक हैं? अनंत आकाश के लेखक जो हैं जयप्रकाश भारती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। श्री रामचरितमानस महाकाव्य के रचनाकार हैं? तो ये तो सभी को पता है कि तुलसीदास जी जो हैं श्री रामचरितमानस महाकाव्य के रचनाकार हैं। केशवदास किस काल के कवि हैं? तो केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद करिए। रश्मिरथी के रचनाकार हैं? तो रश्मिरथी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवादी युग के कवि हैं? अज्ञेय जो हैं वो प्रयोगवादी युग के कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन जो है 1959 ईस्वी में हुआ, ठीक है। बीजक के रचनाकार हैं? बीजक के रचनाकार कबीरदास जी हैं। रीतिकाल का समय माना गया है? तो रीतिकाल का समय जो है 1643 से 1843 तक माना गया है। यहाँ पर 643 दिया है, तो यहाँ पर 16 होगा, ठीक है। 1643 से 1843 तक रीतिकाल का समय माना गया है, ठीक है, ये आप लोग लिख कर रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है भूषण है, ठीक है। आभूषण का पर्यायवाची शब्द होगा? तो आभूषण का अर्थ होता है अलंकार, ठीक है, तो अलंकार इसका पर्यायवाची शब्द होगा। त्रिदेव में कौन सा समास है? तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि जहाँ पर गिनती होगी, जहाँ पर अंक आएंगे, वहाँ पर द्विगु समास होगा, तो द्विगु समास होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और फल शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, फलस्य होगा, ठीक है। तो हस शब्द के लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा, तो यहाँ उसका रूप होगा हसतः भी नहीं है, हसामह भी नहीं है, तो हसिश्याम ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो कि ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं टिक करेंगे, ठीक है। और प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, प्रतिधन एक, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर हमारे 20 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, हमने 20 नंबर पा लिए हैं, ठीक है। चलिए वर्णात्मक प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, निम्न गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। इन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियाँ मिट गई हैं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे हैं वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके हैं। अब अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी टॉपिक पढ़े हुए, आप लोगों को इतना पता है कि कौन से चैप्टर में क्या दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता है। जैसे मित्रता में मित्रवत व्यवहार के बारे में बताया गया है, और ममता पाठ में ममता की कहानी दी गई है, ठीक है। और अजंता पाठ में गुफाओं के बारे में बताया गया है कि जैसी गुफा वहाँ पर बनी है वैसी कहीं नहीं बनी है। तो अगर भारतीय संस्कृति में, तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से। जैसे ये भारतीय संस्कृति से है, ठीक है, भारतीय संस्कृति से, इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, जिसमें आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। रेखांकित अस की व्याख्या करना है, जहाँ तक रेखा खींची गई होगी बस उसका आपको व्याख्या करना है। लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है, तो उसको आप चाहे तो गद्यांश को ही पढ़कर आप बता सकते हो कि कौन सा संदेश दिया है, ठीक है। तीनों को उत्तर देंगे जब आप, तो आपको 2-2 नंबर मिलेगा, यानी कि 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाला नहीं आता है, आपने भारतीय संस्कृति नहीं पढ़ी है, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर भी दिया जाता है, आप अजंता पाठ को कर सकते हैं। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका आपको आंसर देना है, और आपको इसी गद्यांश में से आंसर देना है, ठीक है। अजंता पाठ को लिखने वाले जो हैं भगवत शरण उपाध्याय हैं, ठीक है, डॉक्टर भगवत शरण
उपाध्याय हैं, इनको लिख दीजिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है। उसके बाद निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 3 प्रश्न यहाँ पर भी हैं। एक प्रश्न करोगे 2 नंबर, एक प्रश्न करोगे 2 नंबर, फिर 2 नंबर, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली 6 नंबर मिल रहे हैं। तो बसै बुराई जा सुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान, ठीक है। तो ये किसका है? तो यह जो है भक्ति का है, ठीक है, भक्ति का है, जिसको लिखने वाले बिहारी जी हैं। बिहारी जी ने इसको लिखा हुआ है, बिहारी सतसई से है, ठीक है। और 3 प्रश्न है। अगर आपको मान लीजिए ये नहीं आता है तो आप इसको लिख दीजिए, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतार कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। तो यह जो है आपका हल्दी घाटी से है, ठीक है, जिसको कि ज़्यादातर बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। हल्दी घाटी, ठीक है, लास्ट जो है आपका चैप्टर उससे है हल्दी घाटी। श्याम नारायण पांडे इसको लिखे हुए हैं, ठीक है, श्याम नारायण पांडे। आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन है, इसको आप करोगे 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी आपको एक ये है, एक अथवा करके नीचे में दिया हुआ है। तो आपको अगर ये आता है तो यही कर दीजिए, ठीक है, सिंपल सा है। भारतीय संस्कृति से, ठीक है, भारतीय संस्कृति से। भारतीय संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको ज़रूर तैयार करिएगा। तो आपका इसको आता है तो इसको करिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है आप इसको कर सकते हैं, ये आपका जीवन सूत्राण से है, ठीक है, जीवन सूत्राण से। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पहला पद्यांश, दूसरा पद्यांश, ठीक है, आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। पहले आप संदर्भ डालोगे, पाठ का नाम उसमें लिखोगे, उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालोगे, उसमें इसकी व्याख्या अनुवाद कर देना है, ठीक है, हिंदी में अर्थ लिख देना है। माता गुरुतरा भूमि मनः शीघ्रतमं वातात चिंता बहुतरी त्रिडात, ठीक है। ये आपका जो है जीवन सूत्राण से है, ठीक है, ये भी जीवन सूत्राण से है। और अगला जो है, आप अगर आपको जीवन सूत्राण आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानति स पंडित है। ये जो है आपका प्रबुद्धो ग्रामीण से है, ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीण से। तो इसको लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको मैंने कई वीडियो में बताया कि आप 3 श्लोक जब याद करोगे फिर जाके आपका श्लोक कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तो श्लोक देगा नहीं, यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। 1 2 श्लोक आपका यहीं पर आ गया है, ठीक है। तो आपको एक श्लोक और याद करना पड़ेगा, जो कि आपको श्लोक लिखना। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसके किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक ही का करना है, ठीक है। और खंड काव्य अगर जिसको पता नहीं है वो अपने कॉलेज में जाकर पता करेगा कि कौन सा खंड काव्य आपके जिले में लगता है, उसी खंड काव्य को तैयार करिए, ठीक है। अगला जो है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही रचना लिखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा रचना लिख सकते हो। लेकिन अगर आप एक रचना नहीं लिखते हो तो फिर आपको उसका नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है, 2 नंबर आपके कट जाएंगे अगर आप एक रचना नहीं लिखते हो, ठीक है। आपको जीवन परिचय पर 3 नंबर मिलेगा और 2 नंबर आपको रचना पर मिलेगा। तो रचना आप ज़्यादा लिख सकते हो लेकिन कम नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो जीवन परिचय आपको मैंने जो है जीवन परिचय करा दिया है। आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो सारी सेव है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां जाकर प्लेलिस्ट को खोलकर सारी वीडियो देख सकते हो। आपको पढ़ाया भी गया है, सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं, सारे जीवन परिचय दिए गए हैं और ट्रिप और ट्रिक्स भी दी गई है। तो सारे को फॉलो करो, 2023 बोर्ड का एग्जाम दो ताकि आपके 95 नंबर आए, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। वहाँ पर लेखकों का था, यहाँ पर कवियों का है, ठीक है। महादेवी वर्मा का भी जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। और बिहारी लाल का तैयार कर लीजिए। आपको तुलसीदास का तैयार करना है, सूरदास का भी तैयार कर लेना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 3 दिए हुए हैं, तीनों का मत करने लगिएगा, सिर्फ एक का करना है, ठीक है। एक का करेंगे 5 नंबर आपको मिलेगा।
और अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कि श्लोक जब 3 याद करोगे फिर जाकर आपका काम होगा, क्योंकि 2 श्लोक आपको अनुवाद के लिए दिया जाता है। तो एक श्लोक आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा जिसको आप यहाँ पर लिखकर 2 नंबर ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं लेकिन आपको 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं, ठीक है। जैसे पुरुराजः कः आसीत्, तो पुरुराजः भारतस्य एकः वीरः नृपः आसीत्, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। चंद्रशेखरः गृहं कुत्र अवदत्, इसको लिख सकते हैं। अस्माके संस्कृते कः नियम, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। या फिर सर्वेषु उत्तमम धनम किमस्तु, तो सर्वेषु उत्तमम धनम श्रुतम अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमने दे दिया। तो आपको 2 ही करना है, ठीक है। 2 नंबर इसके लिए मिलेगा, 2 नंबर इसके लिए, 4 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर निबंध दिया गया है, ये सभी आपको तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। जिसमें से आपको करना एक ही है लेकिन तैयार आपको सभी करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोना, ये तो आपको कोरोना एक वैश्विक चुनौती, इसको तैयार कर लीजिए। भ्रष्टाचार की समस्या, इसको तैयार कर लीजिए। जब 4 तैयार करोगे, ठीक है, तो इसमें से अगर एक भी आपका आएगा तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पेपर जो है आपका, जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर है, जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों का आज हुआ है उसका पेपर है, ठीक है। तो आप सभी इसी के आधार पर तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे आप लोगों को नोट करने चाहिए, ठीक है, सारे आप लोगों को तैयार करने चाहिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपको इसीलिए दिलाया जाता है ताकि आप लोगों का जो है बोर्ड की, आप लोगों की आधी तैयारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आपका बोर्ड भी 16 फरवरी से है और 16 जनवरी से आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसको तैयार करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।